बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसी में आया सूरतुल हुजरात में कि ये आराब कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। आप फरमाओ ईमान नहीं लेके आओ, इस्लाम लेके आओ। तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ये कौन थे? बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे जिनके बारे में आयत आई थी। कुरान बात कर रहा है ना। अच्छा, फिर गलती वाला मामला सूरह आल इमरान के अंदर कितने साहब से इस मामले में गलती भी होगी, अल्लाह ताला ने उनको माफ भी कर दिया। सूरह हुजरात में है कि ये अराब कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। ये अराब कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। आप फरमाओ नहीं, ईमान नहीं लेकर आए, इस्लाम लेकर आए हो। ये तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। ये कौन थे? बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे जिनके बारे में आयत आई थी। कुरान बात कर रहा है ना। देखें, मिर्ज़ा जी बता रहे हैं सूरह हुजरात में ये एराबी, यानी कि एक आयत का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। ये एराबी कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। आप फरमाओ नहीं, ईमान नहीं लेकर आए, इस्लाम लेकर आए हो। ये तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं ये कौन थे? बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे जिनके बारे में आयत आई थी। तो मिर्ज़ा जी आपके नाना थे, आपके आबाओ अजदाद में से थे। और लुत्फ़ की बात तो ये है कि आप पीछे ये कहकर आ चुके हैं, पीछे आपने खुद ये बात कही है। आपने कहा ये मुनाफिक हैं, ठीक है ना। मिर्ज़ा जी ने बाकायदा ये बात कही कि यह आयत के अंदर सूरह तौबा की आयत में 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मुले जुले आमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब मिर्ज़ा जी इसके ऊपर बात करते हुए कहते हैं, फिर आप पूछते हैं जी ये जो पक्के मुनाफिक हैं तो ये कौन है? ये जो पक्के मुनाफिक है तो ये कौन है? तो मिर्ज़ा जी आप पहले ही कह कर आ चुके हैं कि ये मुनाफिकीन थे। तो अब आपका ये कहना है ये क्या बरेलवी थे, देवबंदी थे, अहले हदीस थे, शिया थे जिनके बारे में आयत आई थी? कुरान बोल रहा है। मिर्ज़ा जी कोई हो ना हो, अबू बकर नहीं थे, उमर नहीं थे, उस्मान नहीं थे, तलहा बिन उबैदुल्लाह नहीं थे, अम्मार बिन यासिर नहीं थे, साद बिन अबी वकास नहीं थे, खालिद बिन वलीद नहीं थे, मुग़ीरा बिन शोबा नहीं थे, अमर बिन आस नहीं थे, और चेयर्स मुआविया नहीं थे। वो तमाम नाम जिन्हें लेकर आप लोगों के जहनों में अशकाल व वसवसे डाल रहे हैं, उनमें से कोई एक नहीं था। आप और आपके पीछे जितने भी हैं सब ऊपर से लेके नीचे का जोर लगा लें, तब भी इनमें से कोई एक भी सूरह हुजरात की आयत में से निकाल के लाया जा सकता नहीं। कहते हैं अच्छा, फिर गलती वाला मामला सूरह आल इमरान के अंदर कितने असहाब से इस मामले में गलती भी हो गई। देखें, मैं कहता हूं ना मिर्ज़ा के लिए, और मिर्ज़ा खुद अपने लिए कहता है, हम तो कहते हैं मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, है ना, कि अल्लाह ने जो खन्नास का जिक्र करा, जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो जिनों में भी होता है और इंसानों में होता है। और मिर्ज़ा जी ने कहा, मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, ये अपने अल्फाज वापस लें। आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना, फितना अरबी वाला आजमाइश बन गया है। अब आप समझें जरा इस बात को कि खुद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मुझे मौदूदी से बड़ा फितना बोलो, ठीक है ना। तो अब मिर्ज़ा जी ने वही काम यहाँ किया, वसवसा दिया। देखो किस तरह। अच्छा, वो सूरह आल इमरान के अंदर कितने असहाब से इस मामले में गलती हुई, इस मामले में गलती हुई, इस मामले में गलती हुई, यानी इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर मामला है। और सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 150 के बाद से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा उहद का जिक्र किया है। और ग़ज़वा उहद के अंदर वो मखसूस वाक़या कि जिसके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बज़ाहिर जंग यानी जंग में फ़तह देकर, कुफ़ार को भागते देखकर वो समझे कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अपनी दिफाई पोजीशंस छोड़ी, माल गनीमत इकट्ठा करने में लग गए, और कुफ़ार ने पीछे से भांप कर कि इन्होंने अपनी दिफाई पोजीशंस छोड़ दी हैं, कुफ़ार ने पीछे से यक बारगी, यक लख्त और तेज़ तरार हमला किया। वो एक बशरी तकाज़े के साहबा बशरी तकाज़े के तहत हवास भागता हुए, और उन्हें दिफाई पोजीशन लेने के लिए अपनी जगहें जो अब भी थी उसे भी छोड़ना पड़ी, जिसको उर्फ़ आम में आज हम कहते हैं बज़ाहिर भागना। मसलन फिल वक्त वो क्या कर रहे हैं,
माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही हमला हुआ वो दौड़ के जाकर अपनी पोजीशन ले, नहीं कि ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो बात को समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या है। अब मसला यह है कि जंग के मैदान से पीठ देनी नहीं है, ये कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान के इस मकाम के ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस बात का जिक्र करा और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी उस खता को माफ़ कर दिया। अल्लाह ने तुम्हारी उस खता को माफ़ कर दिया। और लुत्फ़ की बात ये देखें कि मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं और जो गलती वाला मामला सूरह आल इमरान के अंदर कितने असाब से इस मामले में गलती भी हो गई, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी कर दिया। गलती भी हो गई, अल्लाह ने उनको, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा भाई। गलती हो गई, एक गलती हो गई जो बशरीत भाई हम तो कहते ही हैं, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा व नज़रिया हमेशा से ये साहबा मासूम अनिल खता नहीं, गलती हमसे हो सकती, लेकिन हम कहते ही ये बातें हैं कि उनकी तरफ जिन इगलात का इंतसाब किया जाता है वो दो हाल में किसी, यानी दो हाल में से किसी एक हाल से खाली नहीं। पहला वो रिवायात जो उनके, वो बातें जो उनकी तरफ मंसूब की जा रही हैं ज़ईफ़ मन घड़त रिवायात से बयान हो रही हैं। ज़ईफ़ या मन घड़त अफवाहें दुनिया की किसी अदालत किसी भी सलीमुल फितरत आदमी को कबूल नहीं है। दूसरा ताबीर की गलती है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ वो बातें मंसूब की जा रही हैं जो असलन गलती है ही नहीं, वह इज्तिहादात हैं जिनको हम जैसे कजरू, कम इल्म, कम फहम जानते नहीं हैं। यही वजह है कि हम उन्हें गलतियां समझते हैं, बाद में जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि वो अपनी जगह साइबुर राय थे, वो अपनी जगह साइबुर राय थे, यानी कि सही राय वाले थे। आप समझें इस बात को कि इसके बाद भी बशरी तकाज़े के तहत, जैसे कि मिर्ज़ा जी ने भी तवज्जो दिलाई, ग़ज़वा उहद में बज़ाहिर उनका दिफाई पोजीशन ले लेना, लेकिन अल्लाह ने उनकी उस गलती को माफ़ कर दिया, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा जी बात तो घूम फिर के फिर वही आएगी, वो अबू बकर थे, वो उमर थे, मुग़ीरा बिन शुबा थे, माविया थे, वो ये जिनके नाम आप लेकर कह रहे हैं उनमें से कोई था? उनमें से तो कोई भी नहीं था।